प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतर छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्रतिदिन प्रभु हमें वचन देता है, वचन से चलाता है, तो इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आज का दिन संपूर्ण रूप से हम प्रभु के हवाले कर दे। जितने भी लोग दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग प्रांत से प्रभु की चित्र छाया प्रार्थना में जुड़ रहा है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज ये वचन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। आइए प्यारे भाई बहनों, स्तोत्र संज्ञा 84 वचन 12, साम 84 वर्स 12। क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है, वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। आमीन, हालेलुया। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, आपके लिए अनुग्रह, अभिषेक और अद्भुत कार्यों के लिए ये वचन आज काम करे। बोलिए आमीन, हालेलुया। ईश्वर हमारी रक्षा करता और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। ईश्वर ही हमारी रक्षा करता है। प्यारे भाई बहनों, दुनिया में ना तो धन दौलत, ना तो हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि या फिर हमारे दोस्त, कुछ भी काम नहीं आएगा। प्रभु हमारी रक्षा करता है। कोरोना का समय हम लोगों ने ये सब अच्छे से सीखा है। क्या है, ना पैसा ना पावर, आपका कुछ भी काम नहीं आया। उस समय हम सब थोड़ा विनम्र हो गया था। मेरे ख्याल में उसके बाद फिर हम वैसे के वैसे हो गए। तो विनम्रता सीखने का एक सुंदर अवसर है। वचन हमें वही सिखाता है। क्या है? ईश्वर हमारी रक्षा करता है। कौन हमारी रक्षा करता है? ईश्वर मेरी रक्षा करता है। ईश्वर मेरा परिवार का रक्षा करता है। आप इसको लिखते जाओ, बोलते जाओ, रिसीव करते जाओ, क्लेम करते जाओ। हालेलुया। और इतना ही नहीं, वह हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। यस, ऑल ग्रेस कम फ्रॉम गॉड। यस, ऑल ग्रेसेस, कृपा तथा गौरव, सम्मान, आदर, महिमा सब ईश्वर हमें प्रदान करता है। हम इसको हासिल कर नहीं सकते। हम सोचते में पढ़ाई करने से, नौकरी करने से इज्जत, शोहरत और सम्मान, आदर सब हासिल कर सकते। कुछ भी नहीं। जो ईश्वर नहीं देता है ना, वो रहता ही नहीं। जो ईश्वर देता है वो बना रहता है। आप कुछ भी हासिल करने की कोशिश करेगा ना, पल भर में, चुटकी में वो चले भी जाएगा। जो ईश्वर देता है वो सदा बना रहता है। तो ये आदर और सम्मान केवल और केवल प्रभु से मिलता है। प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमें बताते हैं, कृपा और गौरव वही हमें प्रदान करता है और वह हमारी रक्षा करता है। और इतना ही नहीं, वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। ब्लेसिंग्स, वरदान। सन्मार्ग पर, ईश्वर के रास्ते पर, वचन के अनुसार चलने वालों पर अपने वरदान की बरसात करते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, हम सबके जीवन में पूरा हो जाए। हमें प्रभु के वरदानों की ज़रूरत है, उसकी कृपा की ज़रूरत है, उसके गौरव की ज़रूरत है, सम्मान की ज़रूरत है। और प्रभु इज्जत देगा, वो इज्जत बना रहेगा। तो इसलिए अपने जीवन में आज अपने परिवार के लिए, परिजनों के लिए, अपने जीवन के अलग अलग परिस्थितियों के लिए ये वचन को हम आज रिसीव करें। स्तोत्र संज्ञा 84 वचन 12, साम 84 वर्स 12। वैसे ये साम इतना तगड़ा है कि आप सबको अच्छा लगेगा। इसका शुरुआत से लेकर अंत तक ये साम एक अलग प्रकार का साम है ना। प्रभु के मंदिर के वर्णन करते हुए दाऊद कहता है कि कितना रमणीय है तेरा मंदिर, है ना। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। ऐसे करके
शाम शुरू करते हैं और आगे जाके कहते हैं कि तेरे मंदिर की सीढ़ी में खड़े होना कहीं और हजारों साल गुजारने से अच्छा है। हालेलुया। सो प्यारे भाई बहनों, ये सब बोलने का कारण क्या है? क्योंकि प्रभु हमारी रक्षा करता है, वह हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है, वह हमें सन्मार्ग पर चलने वालों पर वरदान बरसाता है। हालेलुया। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे भाई बहनों में, जीवन साथी में, बाल बच्चों में पूरा हो जाए। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों। एक दूसरों के लिए वचन क्लेम करो, अपने लिए वचन क्लेम करो। वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर वरदान बरसाता है। ये मॉर्निंग प्रेयर जो है ब्लेसिंग प्रेयर है। इसमें आपको ये ब्लेसिंग आज मैं घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम पर। ये वचन में जो ब्लेसिंग है, इस वचन में जो आशीष है, ये आपके लिए घोषित करता हूँ। प्रभु के मार्ग पर चलो, सत्य के मार्ग पर चलो, सन्मार्ग पर चलो। प्रभु अपने वरदानों की बरसात करेगा आपके ऊपर। बोलिए आमीन। हालेलुया। प्रभु के नियमों का पालन करना, वचन के अनुसरण करना, ये बहुत ज़रूरी है। हर पाप से हमें दूर रहना, सुस्ती से बाहर आना है, आत्मा से संचालित रहना, पवित्रता के रास्ते पर चलना है। हालेलुया। शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई, गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत, शक, इन सभी बातों से आपको और मुझे दूर रहना पड़ेगा। आत्मा से संचालित रहने की मतलब ही यही है। आनंद, शांति, प्रेम, संयम, मिलनसारी, क्षमाशीलता, सहनशीलता, ये सब चीज़ें आपके और मेरे अंदर होना चाहिए। बोले आमीन। ये आत्मा से संचालित जीवन की सविशेषता है, पहचान है। जिसके जीवन में शांति है, प्यार है, क्षमाशीलता है, आनंद है, निश्चय ही हम कह सकते हैं वो आत्मा से संचालित है, पवित्र आत्मा से संचालित है। तो इसलिए सन्मार्ग पर चलने वालों पर वह वरदान बरसाता है। इफ यू वांट ब्लेसिंग्स, वरदान चाहते हो तो फिर सन्मार्ग पर चलना पड़ेगा। आप जो मर्जी चलेगा, झूठ, चोरी, झगड़ा, लड़ाई, हर प्रकार के वो गंदगी में चलेगा। व्यभिचार का पाप, शरीर का पाप, गलत रिश्ते, शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरे तीसरे व्यक्ति के साथ रिश्ता जोड़ना, शराब, नशे के आदी बनना, डिप्रेशन के आदी बनना, दुख में रहना, इधर उधर भटकना, प्रभु को छोड़कर मंत्र तंत्र जादू टोने के पीछे चलना, ये प्रभु नहीं चाहता है। उसको हम सन्मार्ग नहीं बोल सकता है। हाँ प्यारे भाई बहनों, इस वचन के शक्ति को हमें ग्रहण करना है। इस वचन में बहुत ताकत है। प्रभु हमारी रक्षा करता है, वह हमें कृपा और गौरव प्रदान करता है। अक्सर दुनिया के पीछे हम भागते हैं। दुनिया में गौरव मिलने के लिए, रिकॉग्निशन मिलने के लिए, लोगों को अटेंशन मिलने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं। पढ़ाई करते हैं, नौकरी के लिए मेहनत करते हैं, पोजीशन के लिए टेंशन लेते रहते हैं, बाहर जाने के लिए टेंशन लेते हैं, पैसे चाहिए, अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, प्रेस्टीज, ऑनर, सम्मान। क्योंकि गाड़ी है, घर है, अच्छा ड्रेस है, ये सब है ना, आपको लगता है कि आपको इस समाज में एक पोजीशन, सम्मान प्रदान करेगा। लेकिन वचन साफ कहता है प्रभु से हमें गौरव तथा कृपा, वरदान, आशीष, सुरक्षा सब मिलता है। तो फिर वचन के पीछे चलो, सन्मार्ग पर चलो, सारा वरदान मिलेगा। कुछ लोग शॉर्टकट लेते हैं, रिश्वत देते हैं, नकल करते हैं, या फिर कुछ भी जुगाड़ करके बाहर जाने का पता नहीं क्या क्या करता रहता है कि हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि हमें चीज़ मिल जाए, रास्ता कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। लक्ष्य वो सब कुछ सही करेगा, मार्ग का कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ सन्मार्ग पर चलना,
ये बहुत जरूरी है। सत्य की मार्ग है, ईमानदारी का, मेहनत का मार्ग। कुछ लोग ना प्रभु में रहते हैं, या मतलब प्रभु को जानता है, बाइबल पढ़ता है, फिर भी काम करने का तरीका अलग है, उल्टा सीधा, पैसा 2 नंबर के पैसा, रिश्वत देना लेना और झूठ बोलना। झूठ बोलना तो इतना आम बात है, पूछो मत। फिर आपको कैसे सम्मान मिलेगा? ईश्वर के तरफ से सुरक्षा और सम्मान, आदर, कृपा, वरदान कैसे प्राप्त होगा? बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि वो प्रभु का रास्ता नहीं है। प्रभु की रास्ता जो है सत्य की रास्ता है, ईमानदारी का, जीवन का रास्ता है। उसमें झूठ और मृत्यु नहीं है। प्रभु कहता है योहन 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर के बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मार्ग भी वही है, सत्य भी वही है, जीवन भी वही है। यीशु नहीं है तो जीवन नहीं है, यीशु नहीं है तो रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है, तो सच्चाई फिर कहाँ होगा? यीशु के बगैर आपके अंदर सच्चाई नहीं होगा। क्योंकि दुनिया के तौर तरीका किसी भी तरीके से हासिल कर दो, बाद में देखा जाएगा। नौकरी मिलने के लिए भी हम पैसा देते हैं, हर जगह हम उल्टा सीधा करके काम चलाना का कोशिश करता है, तो हम दूसरों को भी क्या बोलते हैं, बढ़ावा देता है। एक टाइम हम लोग, मुझे कोरोना का टाइम पर पंजाब आना था, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, और मेरे साथ म्यूजिशियन था गुडविल, उनके लिए टिकट करना था। मैं यूपी रामपुर से पंजाब के लिए, जलंधर के लिए टिकट किया, पर उसको चढ़ना था सहारनपुर से 3-4 स्टेशन छोड़ के। तो उस टाइम पर कोई और रास्ता नहीं था, मेरे साथ कीबोर्ड और चीज़ थे, तो इसलिए मैंने क्या इकट्ठा बुकिंग किया, अलग किया तो फिर अलग अलग जगह पर मिलेगा, फिर सामान रखने के लिए जगह नहीं है सिंगल सीट के नीचे। तो मैंने दोनों सीट इकट्ठा किया, गाड़ी पर बैठा, टीटीआर आया तो मैं आराम से बोल सकता था कि दूसरा क्या है, वॉशरूम गया, वो सुनकर चले जाता। तो मैंने क्या कर दिया, पहले से झूठ बोलने की आदत नहीं, इसलिए मैंने कर दिया कि वो फलाना स्टेशन से चढ़ेगा, मैं आया हूँ इधर, इमरजेंसी करके मेरे को टिकट करना पड़ा, दोनों जगह से लोग बैठ रहा है। उसने कहा नहीं, एक स्टेशन तक वो नहीं चढ़ेगा, हम सीट किसी और को अलॉट करेगा। टीटीआर ने तो बिल्कुल नियम के हिसाब से कहा, मुताबिक कहा। मैंने कहा सर आप सही है, लेकिन मैं आपको झूठ बोलता, आप यहाँ से आराम से चले जाता। मैं कहता कि वो इधर गया, उधर गया, वॉशरूम गया, तो आप आराम से चले जाता। थोड़ी देर के बाद आप आएगा और देखेगा इसमें कोई बैठा नहीं या लेटा नहीं, तो फिर आप पूछेगा वो कहाँ है, अभी तक नहीं आया, फिर मुझे और कोई झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ पर झूठ। मैंने तो आपको सच बोला, अभी आप डिसाइड करो कि मैंने पैसा लगाया है, ईमानदारी से मैंने सीट के लिए पूरा पैसा बुकिंग किया है, और एक बंदा आया भी हूँ, और दूसरा क्या है, चढ़ेगा 2-3 स्टेशन के बाद। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल के बचना चाहिए था, आप मेरा सीट किसी और को दो, या अगर मैंने पैसा दिया है और आपको लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो आप जो मर्जी करो। मैंने उसके कोर्ट में तो बोल डाल दिया। एनीवे सच्चाई का जीत हुआ है, और उसने तो क्या है, किसी को अलॉट नहीं किया। 3-4 स्टेशन के बाद गुडविल मेरे साथ जुड़ गया था, बोले हालेलुया। पर मेरे को क्या है, सिर झुकाना नहीं पड़ा, उसके सामने झूठ बोलना नहीं पड़ा। मैंने सच्चाई बोला, ईमानदारी से बोला, बड़ा स्ट्रांग बोला, झगड़ा नहीं किया। मैंने कहा सर मैं, यही है सच्चाई, इसलिए मुझे आपके सामने झुकना नहीं पड़ेगा, मैंने यही बोल दिया। नहीं तो 2-3 बार आप राउंड करके आएगा, क्योंकि रात का समय था, तो आराम से कोई सीट खाली देखेगा तो इंसान पूछेगा ये कहाँ है, मेरे को पूछेगा अब तक वॉशरूम से नहीं आए, 2 घंटे हो गया। तो मैं आपको क्या कहना चाहूँगा, चाहे कुछ भी हो परिस्थिति है ना, ईमानदारी से चलो, सन्मार्ग पर चलना, फिर वो ब्लेसिंग का कारण होगा। हालेलुया। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए। एक एक वचन है, ईश्वर हमारी रक्षा करता, वह हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है, वो क्लेम करते जाना। मेरे परिस्थिति में,
मेरे दुख में, संकट में, डिप्रेशन में, निराशा में प्रभु मुझे गौरव प्रदान करेगा, प्रभु मेरी रक्षा करेगा, प्रभु मेरे प्रियजन की रक्षा करेगा, हॉस्पिटल से बचाएगा, इस बीमारी से बचाएगा, इस संकट से बचाएगा, इस नौकरी में आशीष देगा। सन्मार्ग पर चलने वालों पर वरदान को बरसाता है। तो इसलिए विश्वास करो, आज ये वचन आपके लिए और मेरे लिए है। जीवित परमेश्वर तेरा पवित्र वचन आज इन सबके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे और एक एक को पता चले वचन में जीवन है, वचन में ब्लेसिंग है। ये दुआ में मांगता है यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे हम लोग फिर मिलेंगे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में। तब तक के लिए वचन को दोहराते रहिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और प्रभु में बने रहिएगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।